Hello and welcome to English Buzzing. Today we are going to talk about some vocabulary. As you know it very well that vocabulary plays an important role for speaking any language. So we need more and more vocabulary to speak well and to speak effortlessly and confidently. So let's learn more about today's part. So the first phrase of the day is fond of. Fond of का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना. For example, I am fond of tea, she is fond of coffee, you are fond of juice. So fond of, शौकीन होना. And the second one is light up. Light up का मतलब होता है चमकाना. For example, we will light up the room with lights. Or I can say, may Allah light up your life. Light up, चमकाना. And then it is buck up. Buck up का मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना, किसी को encourage करना, किसी की हौसला अफजाई करना, उसको हम बोलते हैं buck up. जैसे कि we should buck up poor students और we should buck up weak students. अगर weak students होंगे हमें उनको buck up करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको encourage करना चाहिए. So we can use the phrase buck up. Or I should buck up myself also. Then it is knuckle down. Knuckle down का मतलब होता है मेहनत करना, या अगर हम स्टडीज़ करते तो हार्ड स्टडी करना, to study harder or to work harder, तो मेहनत करना, तो उसको हम बोलते हैं knuckle down. The example is I will knuckle down for the exams. अगर मेरे exams nearing है तो I will knuckle down for the exams. मैं study harder करूँगा या इसके लिए मेहनत करूँगा. So knuckle down. Then it is mess up. मैसअप का मतलब होता है बिगाड़ना, ख़राब करना. फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टाइल अच्छा है तो मैंने इसको ख़राब किया है, सो आई कैन से दैट आई हैव मेस्ड अप योर स्टाइल. अगर मेरा प्रोग्राम चल रहा है तो आपने इसको ख़राब किया, आई कैन से यू हैव मेस्ड अप माय प्रोग्राम. ओके. देन इट इज़ रोल आउट. रोल आउट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना. जैसे कि this company will roll out a new car in India. For example, there is a company and this company will roll out a new car in India, means they will introduce a new car in India. Or I can say that I will roll out a new strategy for the exams. मैं एक नई strategy introduce करूँगा. So roll out का मतलब होता है introduce करना. Then it is perk up. Perk up का मतलब होता है कि energetic बनाना और एक्टिव बनाना किसी को. फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी लेज़ी फील कर रहा हूँ तो मैं एक चाय की प्याली लूँ. सो आई विल से दैट दिस कप ऑफ टी विल पर्क मी अप. और इफ़ यू ईट एनीथिंग यू कैन से दैट इट विल पर्क मी अप. और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप कहेंगे दिस एक्सरसाइज विल पर्क मी अप. सो पर्क अप टू मेक समबडी एनर्जेटिक. देन इट इज़ रन आउट. रन आउट का मतलब होता है ख़त्म होना. जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्कर में इंक ख़त्म हो गई, सो आई कैन से दैट द मार्कर हैज़ रन आउट ऑफ इंक. या मेरा फ़ोन है इसमें बैटरी ख़त्म हो गई, आई कैन से द मोबाइल हैज़ रन आउट ऑफ बैटरी. और आई कैन से दैट द बैटरी ऑफ द मोबाइल हैज़ रन आउट. सो रन आउट होता है ख़त्म होना. यू अंडरस्टैंड. और आई कैन से दैट द टैंकी हैज़ रन आउट ऑफ वाटर, द रिवर हैज़ रन आउट ऑफ वाटर, द पेन हैज़ रन आउट ऑफ इंक. ख़त्म होना. देन इट इज़ सेटअप. सेटअप होता है टू एस्टैब्लिश, कायम करना. जैसे कि आई विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री और आई विल एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस, ही विल एस्टैब्लिश अ स्कूल. सो एस्टैब्लिश करना. देन इट इज़ कम ऑफ. कम ऑफ का मतलब होता है निकल आना. जैसे यहाँ पर एक दरवाज़ा है, इसका हैंडल जो है अगर मैंने इसको ज़ोर से खींचा है तो हैंडल निकल आया है, तो मैं कहूँगा द हैंडल ऑफ द डोर हैज़ come off or the handle of the window has come off. तो come off का मतलब होता है निकल आना. Hope you understood today's vocabulary very well. See you again in the next video, but please don't forget to subscribe, share and like the video.